हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टॉपिक विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय रेखा पर या विषुवतीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इससे पहले हमने विद्युत द्विध्रुव के कारण उसकी अक्षीय रेखा पर निकाल लिया था, जो आया था अपने पास विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 2kp/r³। अब अपन निकालेंगे विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्ष पर या विषुवतीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो निरक्ष पर या विषुवतीय रेखा पर कैसे निकालेंगे, पहले देखना, ये डायग्राम देखना पहले तो। अब मान लो ये कोई भी अपने पास क्या है, विद्युत द्विध्रुव है, ये -q आवेश है इसके ऊपर और इधर क्या है +q। दोनों के बीच की दूरी वही अपने पास कितनी है 2a। दोनों के बीच की दूरी वही 2a ले लिया अपन ने, एक -q और एक क्या है +q। ये इसका क्या ले लिया अपन ने सेंटर, तो सेंटर से a दूरी इस तरफ होगी और a ही दूरी ये इस तरफ हो जाएगी अपने पास यहाँ से। अब इसके केंद्र से, अब देखना विषुवतीय रेखा क्या होगी, अक्षीय रेखा तो क्या थी जो इसके एक्सिस के अलोंग जा रही थी इस तरह से इसके आगे बढ़ाने पर, ठीक है। लेकिन जो विषुवतीय रेखा या अपन कहें इसके निरक्ष पर या निरक्षीय रेखा क्या होगी, जो इसके केंद्र से जाए और इसके क्या हो लंबवत, यानी कि ये इस तरह से। तो इसको अपन क्या बोलेंगे, यहाँ से एक तो लंबवत हो और केंद्र से जाए, ये इसकी रहेगी निरक्षीय रेखा। अब इसके ऊपर कोई भी बिंदु अपन ले लेंगे P, इस पर अपने को क्या निकालनी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो इसके ऊपर, और ये यहाँ से केंद्र से बिंदु P कितनी दूरी पर स्थित है, मान लो r दूरी पर स्थित है। अब -q आवेश को वाला पॉइंट A हो जाएगा और इसको अपन बोल देंगे पॉइंट B। अब इस -q आवेश को या बिंदु A को किससे मिला देंगे, P से, और बिंदु P को किससे मिला देंगे, बिंदु B से अपने पास यहाँ से। तो ये दोनों मिला दिए अपने पास यहाँ से। अब इसमें देखना, ये एंगल मान लो थीटा है, तो ये एंगल भी कितना रहेगा, थीटा रहेगा। ये a दूरी है, ये r दूरी है, और ये एंगल थीटा है, तो ये भी कितना हो जाएगा थीटा, ये 90 डिग्री रहेगा क्योंकि ये इस पे एक तरह से क्या है लंब है। तो ये अपने पास हो जाएगा यहाँ से। अब ये आधार है, ये लंब हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा कर्ण। तो कर्ण क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर और इसका अंडर रूट। ऐसे ही ये आधार है और ये लंब है, तो ये क्या हो जाएगा कर्ण। कर्ण क्या हो जाएगा मेरे पास यहाँ से, आधार का स्क्वायर प्लस में लंब का स्क्वायर और इसका अंडर रूट। तो ये दूरी B से P की दूरी ये हो जाएगी और A से P की दूरी ये हो जाएगी। तो अब इसमें पहले निकालेंगे मेरे पास यहाँ से -q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो -q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को अपन क्या बोल देंगे, E1। तो बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अपन ने पढ़ी थी kq, और माइनस नहीं लेंगे, मैंने बताया सिर्फ क्या लेंगे परिमाण। और इसकी देखना -q आवेश की बिंदु P से दूरी कितनी है, r² + a² का अंडर रूट। तो r² + a² का अंडर रूट और इसका क्या हो जाएगा यहाँ से होल स्क्वायर। तो E1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, kq/में r² प्लस में a², अंडर रूट से स्क्वायर क्या हो जाएगा कैंसिल, और ये इक्वेशन क्या हो जाएगी फर्स्ट। अब इसकी दिशा अगर अपन निकालें इस E1 की या -q आवेश के कारण, मैंने बताया था विद्युत क्षेत्र की तीव्रता -q के कारण क्या रही हमेशा अंदर की तरफ। तो ये E1 की दिशा हो जाएगी कैसे, अंदर की तरफ अपने पास यहाँ से। अब अपन निकालेंगे +q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और अगर इसकी दिशा लिखनी चाहें तो क्या हो जाएगी P से A की तरफ, तो PA दिशा में। अब नेक्स्ट हो जाएगी अपने पास यहाँ से +q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो +q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो +q आवेश की वजह से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी अपने पास यहाँ से, उसको अपन क्या बोल देंगे E2। वही k आवेश वही q है, और दूरी बिंदु B की P से क्या है वही सेम है, r² प्लस में a² का अंडर रूट ले लेना चाहे, और इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, और ये क्या रहेगा q के नीचे kq/में r² + a² का अंडर रूट। अब वही अंडर रूट से स्क्वायर क्या हो जाएगा कैंसिल, तो E2 की वैल्यू भी क्या हो जाएगी वही सेम आएगी kq/में r² प्लस में a², अंडर रूट से स्क्वायर क्या हो जाएगी, इसका भी क्या हो जाएगा कैंसिल, और इसको इक्वेशन क्या दे देंगे 2। अब देखना यहाँ से इसकी दिशा +q आवेश के कारण दिशा मैंने कैसे बताई थी हमेशा बाहर की तरफ। तो बाहर की तरफ कैसे हो जाएगी अपने पास यहाँ से, इसको इस तरह से ले देंगे थोड़ा, तो अगर आप स्केल वगैरह से खींचेंगे तो बिल्कुल लाइन एग्जैक्ट आएगी।
तो ये बाहर की तरफ, ये क्या हो जाएगा मेरे पास यहाँ से किसकी दिशा हो जाएगी, E2 की, यानी कि ऐसे देखना प्लस क्यू आवेश के कारण मैंने कैसे बताया था, दिशा कैसे होगी, बाहर की तरफ। तो ये किसकी दिशा हो जाएगी मेरे पास यहाँ से E2 की, ठीक है। तो ये E2 की दिशा हो जाएगी मेरे पास यहाँ से। अब देखना अपन इसके, अब E1 और E2 दोनों की दिशा क्या है, अलग अलग। अगर दोनों की दिशा समान होती दोनों को ऐड कर देते, जोड़ देते। दोनों की दिशा विपरीत होती जैसे पीछे थी तो उसमें अपन दोनों को क्या कर देते, घटा देते। लेकिन दोनों की दिशा क्या है, अलग अलग है। इसलिए अब इसको क्या करेंगे, घटकों में विभाजित करेंगे। घटकों में कैसे करेंगे, अब देखना ये एंगल थीटा है, तो यहाँ पर सबसे पहले क्या इस तरह से एक लाइन बनाएंगे इस डाइपोल के पैरेलल, इस तरह से ये लाइन बना ली अपन ने। अब ये देखना ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा, थीटा। ये इस तरह से जेड बन रहा है अपने पास यहाँ से कि ये एंगल थीटा है तो ये भी क्या हो जाएगा, थीटा। ये वाला थोड़ा बड़ा बना देता हूँ, ये एंगल थीटा है तो ये भी क्या हो जाएगा अपने पास यहाँ से थीटा, जेड की वजह से। ये देखना इस तरह से जेड बन रहा है तो ये एंगल थीटा, तो ये भी क्या हो जाएगा थीटा, दोनों थीटा एंगल हो गया अपने पास यहाँ से। तो E1 का थीटा की तरफ कौन सा घटक आ जाएगा अपने पास यहाँ से, E1 कोस थीटा इस तरफ। ये देखना E1 कोस थीटा, मैंने इस तरफ एरो लगा दिया। और E1 साइन थीटा कैसे आएगा, ये नीचे की तरफ, ये क्या हो जाएगा E1 साइन थीटा नीचे की तरफ। अब देखना ये एंगल थीटा है तो याद रखना ये जो ऊपर वाला एंगल होगा इसके, ये भी एंगल कितना हो जाएगा अपने पास यहाँ से, थीटा हो जाएगा। तो ये एंगल थीटा है तो ये भी क्या होगा, थीटा हो जाएगी। थोड़ा याद रखना ये एंगल थीटा तो ये भी क्या होगा अपने पास यहाँ से थीटा। अब E2 के घटक बना लेंगे। अब E2 का ऊपर की तरफ जो घटक आएगा वो अपने पास कौन सा हो जाएगा, E2 सॉरी साइन थीटा, इस तरफ आएगा E2 साइन थीटा, ये जो घटक होगा E2 साइन थीटा। और थीटा की तरफ ये घटक है E2 का, इस तरफ थीटा की तरफ जो घटक आएगा वो कौन सा हो जाएगा, कोस थीटा। तो ये क्या हो जाएगा अपने पास यहाँ से इस तरफ E2 कोस, तो थीटा की तरफ E2 का जो घटक आएगा वो E2 कोस थीटा, और थीटा के अपोजिट क्या हो जाएगा E2 साइन थीटा। अब देखना यहाँ से E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा दोनों क्या है अपने पास यहाँ से अपोजिट है, और परिमाण में दोनों क्या होंगे, समान। अब E1 और E2 वैल्यू देखना, E1 और E2 वैल्यू सेम है, k/r² प्लस में स्क्वायर। तो E1 और E2 सेम है, दोनों के लिए साइन थीटा भी क्या होगा, सेम। तो ये जो दोनों घटक होंगे साइन घटक, वो इस दिशा में समान, सॉरी परिमाण में समान है लेकिन दिशा में क्या है, विपरीत। E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा क्या है, परिमाण में समान किंतु दिशा में विपरीत है। तो ये एक दूसरे को क्या कर देंगे, निरस्त। तो कोस थीटा वाले घटक है वो दोनों क्या है अपने पास, वो भी दोनों समान होंगे लेकिन उन दोनों की दिशा क्या है अपने पास यहाँ से समान है। E1 कोस थीटा और E2 कोस थीटा दोनों की दिशा क्या है, समान। तो इसलिए इन दोनों की दिशा समान है तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो अतः इस तरफ कर देता हूँ मैं, अतः बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र, तो परिणामी विद्युत क्षेत्र जो होगा वो क्या हो जाएगा, E नेट बिंदु P पर वो हो जाएगा अपने पास यहाँ से E1 कोस थीटा, यानी कोस घटक दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड। E1 कोस थीटा प्लस में E2 कोस थीटा। तो देखना ये जैसे इसमें अपन नोट्स में लिख रखा है कि भाई E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा एक दूसरे के समान है और दिशा में क्या है, विपरीत। इसलिए ये एक दूसरे को क्या कर देंगे, निरस्त कर देते हैं। जबकि E कोस थीटा और E2 साइन थीटा समान दिशा में होने के कारण जुड़ जाते हैं। अतः बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र, ये मैं नोट्स में लिखवा रखा, तो इसमें यहाँ पे लिखने रहा हूँ। तो साइन वाले घटक तो कैंसिल हो जाएंगे और कोस वाले घटक दिशा समान होने के कारण क्या हो जाएंगे, ऐड। अब देखना समीकरण 1 व 2 से अपने को पता है E1 और E2 दोनों की वैल्यू क्या है, सेम है, यानी E1 बराबर E2, और इस दोनों इक्वल है तो इसको अपन ने किसी एक राशि के इक्वल मान लिया, E के इक्वल, ठीक है। तो E नेट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2E कोस थीटा। अब वो देखना कैसे भी, यहाँ से इस E1 की जगह भी E रखेंगे, E2 की जगह भी E रखेंगे, तो क्या हो जाएगा यहाँ से 2E कोस थीटा। अब अपन चित्र से कोस थीटा की वैल्यू निकालेंगे। अब ये देखना है, ये डायग्राम है अपने पास यहाँ से। अब इससे अगर कोस थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो कोस थीटा क्या होता है अपने पास यहाँ से, अगर अपन देखिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लाल बटे कक्का से साइन कोस, आधार बटे कर्ण। तो ये आधार हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, कर्ण। चाहे इस ट्राइंगल से ले, ये आधार होगा ये कर्ण, दोनों से वैल्यू क्या आएगी, सेम आएगी। तो आधार बटे कर्ण यानी a/r² प्लस a² का अंडर रूट। तो जो कोस थीटा की जो वैल्यू होगी अपने पास यहाँ से, अगर इस त्रिभुज का नाम लिखना चाहो तो त्रिभुज AOP से,
त्रिभुज ए ओ पी से, तो त्रिभुज ए ओ पी से क्या आ जाएगा अपने पास यहाँ से कोस थीटा की वैल्यू, मैंने बताया था ए अपोन में आधार बटा में कर्ण, कर्ण क्या था आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का अंडर रूट। अब ये जो 2a कोस थीटा इसको इक्वेशन 3 दे देंगे और इसको इक्वेशन मान लो अपन ने दे दी 4। अब देखना इसमें e की वैल्यू और कोस थीटा की वैल्यू दोनों पुट कर लेंगे यहाँ से, तो समीकरण 3 में मान रखने पर, तो समीकरण 3 में जब मान रखेंगे अपने पास यहाँ से तो ई नेट, तो देखना 2 तो ऐसे कैसा रहेगा और e की वैल्यू अपन क्या रख लेंगे यहाँ से, ई की वैल्यू क्या थी जो E1 और E2 की वैल्यू चाहे किसी की भी रख लेना, के क्यू अपोन में आर स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर, ये E1 या E2 दोनों की वैल्यू थी, दोनों की सेम थी, तो इसकी जगह अपन ने क्या रख लिया ई की वैल्यू रख ली। और कोस थीटा की वैल्यू क्या थी, कोस थीटा की वैल्यू ये रही, तो ए अपोन में आर स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर का अंडर रूट, तो देखना ई की जगह तो अपन ने ये वैल्यू रख ली जो E1 और E2 की थी, और कोस थीटा की जगह ये वैल्यू रख ली अपन। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ई नेट की वैल्यू क्या होगी, के को मैंने ऐसे पहले लिख लिया क्यू, और 2 को कहाँ रख लूँगा मैं ए के साथ, क्योंकि ये फॉर्मूला बन जाएगा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का, क्यू इंटू में 2a पी के बराबर। और नीचे देखना इसकी पावर क्या है 1 आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर अगर अपन देखें तो इसकी पावर 1 है और इसकी पावर अंडर रूट का मतलब 1/2 है, तो इसकी पावर 1 और इसकी पावर 1/2 मिलके कितनी हो जाएंगी 3/2 हो जाएंगी, भाई इसकी पावर 1 है और अंडर रूट को अपन क्या लिख सकते हैं 1/2, तो 1 + 1/2 करेंगे तो कितनी हो जाएगी पावर 3/2 आ जाएगी। तो यहाँ से अपन क्या लिख सकते हैं आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। अब इसमें देखना अपने पास यहाँ से, अब वही अपन करेंगे, आर स्क्वायर अगर ग्रेटर देन क्या है ए स्क्वायर से, तो ए स्क्वायर को नगण्य ए स्क्वायर को नगण्य मानने पर, तो ए स्क्वायर को अगर नगण्य मानेंगे यहाँ से देखना, तो ये जो ए स्क्वायर है इसको नगण्य मान लेंगे, तो ए स्क्वायर को जब नगण्य मानेंगे तो ए स्क्वायर हट जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा आर स्क्वायर की पावर क्या बचेगी 3/2, तो आर स्क्वायर ए स्क्वायर को जब नगण्य